इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौदकुलय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। दुनिया में बहुत प्रकार के रस होते हैं। अनार का, आम का, पाइनएप्पल का, करेले का, लौकी टमाटर का, तरह तरह के रस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल कौन सा रस प्रचलन में चल रहा है? सबसे ज़्यादा रस वर्तमान में कौन सा चल रहा है? कौन सा चल रहा है बताइए? सबसे ज्यादा रस चल रहा है तो निंदा रस चल रहा है। निंदा, निंदा, दूसरों की चुगली, निंदा। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा रस प्रचलित हो रहा है तो निंदा रस प्रचलित हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति आया, गुरुदेव से कहा कि मेरी निंदा लोग बहुत करते हैं। तो गुरु ने कहा, पापी ही निंदा दूसरों की किया करते हैं। पापी ही निंदा
दूसरों की किया करते हैं, स्वयं भले बनकर औरों को बदनाम किया करते हैं। आजकल के समय में श्रावक को अपने पद का भान नहीं है। आजकल के समय में श्रावक को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह जो मुनि हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं, उनके कर्तव्य को देख रहा है। अरे तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो, पहले उस कंपनी की तो बुराई देख लो, फिर तुम दूसरी कंपनी की बुराई देखना। आज परिस्थिति है, यदि किसी व्यक्ति को बुलाकर कहा जाए कि सामने दीवार है, उस दीवार में क्या क्या अच्छाई है बताओ, तो आदमी बोलेगा कलर है, मटमैला है, ये है, वो है, चार छह बातें सुनाएगा, निकल जाएगा। और उसी व्यक्ति से कहा जाए कि सामने दीवार है, उसमें कितनी बुराई है बताओ, क्या होगा? वर्तमान में आपके पास जो चश्मा है उससे नजर का दोष दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो चश्मा है उससे लोगों के दोष जरूर आपको दिख रहे हैं। दोष देखने का अधिकार आपको नहीं है, आपको सिर्फ गुण देखने का अधिकार है। और जो गुण देखता है उसको गुड़ खाने को मिलता है, जो गुड़ देखता है उसको गुड़ खाने को मिलता है। और जो लोगों के दोष देखता है, लोगों की बुराइयां देखता है, लोगों की कमजोरियां देखता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, बल्कि धक्के खाने को मिलता है। निंदा मत करो। निंदा तो कहते हैं कि श्रावक की भी नहीं करना चाहिए। तो आप गुरुओं की निंदा, जिनवाणी की निंदा, देवी देवताओं की निंदा कर रहे हो। एक व्यक्ति आ गया, बोले मैं पद्मावती जी को नहीं मानता। मैंने कुछ नहीं बोला। बोले मैं कभी पद्मावती जी को नहीं मानूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसको लगा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैं जैसे ही बोलने को तैयार हुआ, उसके फोन पे घंटी बजी। उसके फोन पे घंटी बजी, पत्नी ने कहा जल्दी आ जाओ, देवी माता के मंदिर जाना है, जल्दी आ जाओ, देवी माता के मंदिर जाना है। मैंने कौन सी माता के? बोले दुर्गा जी के मंदिर जाना है, नवरात्रि चल रही है। मैंने कहा है रे बुद्धू, मूर्ख, निरा मूर्ख, तू मंदिर में पद्मावती देवी माता जी के बारे में बोलता, मैं उनको मानता नहीं हूं, और घर में जाकर पत्नी को लेके दुर्गा माँ काली देवी के दर्शन करने जा रहा। क्या है संसार? और तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम्हें किसी की मान्यता को बोलने का अधिकार नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम तो उन्हीं भगवान को मानते हैं जो ऐसे होते हैं। अरे भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान महावीर स्वामी तो एक ही हुए जो पावापुर से मोक्ष गए। उनकी प्रतिमूर्ति आपने यहाँ पर विराजमान कर ली, वहाँ पर विराजमान कर ली, लेकिन भगवान महावीर स्वामी एक हुए, एक ही है, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उनमें कोई बदलाव नहीं है। हम प्रतिमाओं में बदलाव कर सकते हैं, छोटी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी क्या रहेंगे? हमेशा एक ही रहेंगे। अरे क्यों करते हो? कहते हैं क्यों करता तू मेरी तेरी, एक दिन जाना पड़ेगा, और जब आएगा बुलावा तो एक दिन जाना पड़ेगा। मंदिर में आते हो, एक व्यक्ति आ गया, एक दिन व्यक्ति का महिला आ गई पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याण महोत्सव के अवसर पर। बोले मंदिर में घंटे क्यों नहीं बजाते हो रात को? कोई जवाब देता। उसके बाद कहने लगी जब मंदिर में घंटे नहीं बजाते हो तो मंदिर में ढोल मंजीरे बजाने का अधिकार क्यों है? अब हम तो मौन थे उस समय, भक्ति चल रही थी। अगले दिन उससे मुलाकात नहीं हुई कि इसी मंदिर की बात है, आपको ध्यान होगा तो यहीं की बात है, ये है ना। तो मंदिर में बोले घंटे नहीं बजाते हो, तो उनको क्या समझाएं कि मंदिर में घंटे नहीं बजाने का कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि रात्रि में घंटे बज नहीं सकते या बजाया नहीं जा सकता है। और ये उत्सव है, ये महोत्सव है। भगवान की आरती, भगवान की पूजा उत्सव के रूप में करते हैं, महोत्सव के रूप में करते हैं। और जब उत्सव महोत्सव होता है, संगीत ना हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भजन गा रहा है तो आपके हाथ बजने लग जाते कि नहीं बजने लग जाते? यदि कोई संगीतकार भी नहीं है और अच्छा सुंदर सा भजन हो रहा है तो आपके हाथ की अपनी तालियां बजने लग जाती है, पैर आपके थिरकने लग जाते हैं। यही तो भक्ति है, यही तो आनंद है, यही तो क्रिया है। और हम भगवान का वैभव दर्शा रहे हैं, हम गुरुओं की स्तुति कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान का वैभव दर्शाने के लिए हम नृत्य कर करके, नाच कर, गा के सब कुछ करते हैं।
लोगों की मूल मान्यता, मंदिर में 2 बजे के बाद श्रीफल मत चढ़ाना, और तिजारा जाके महावीर जी जाके रात को शाम को 5 बजे क्या करते हो? मंदिर में रात को प्रतीक्षा मत लगाना, फेरी मत काटना, और तिजारा जी, महावीर जी, कचरे जी, आई क्षेत्र जाकर क्या करते हो? रात का समय क्या है? अरे भगवान महावीर स्वामी लोग सोते रह गए और मोक्ष चले गए थे। भगवान महावीर स्वामी लोग सोते रह गए और मोक्ष चले गए थे, तो रात्रि में तो मोक्ष भगवान को हो गया, तुम यहां लड्डू चढ़ाने पे लड़ रहे हो, तुम श्रीफल चढ़ाने पे लड़ रहे हो, तुम गोले चढ़ाने पे लड़ रहे हो। अपने मंदिर की अपनी व्यवस्था है, उसके साथ में आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, आपकी क्रिया है। आप में से मुझे ऐसे लोग बताओ जो सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते हैं और पारसनाथ भगवान की टोक पे 4 बजे पहुंचते होंगे, तो वहां श्रीफल चढ़ाते हो कि नहीं? बादाम चढ़ाते हो कि नहीं? क्यों चढ़ाते हो भाई? 12 बजे के बाद तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। सम्मेद शिखर तो कणकण पवित्र है। कई तो 6 बज जाएगी पहुंचते पहुंचते तो चढ़ाएंगे। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति समय नहीं देखती, भगवान की भक्ति तो सिर्फ की जाती है। कभी भी समय मिले भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो, शक्ति से प्रारंभ करो, भक्ति से प्रारंभ करो, आस्था से विश्वास के साथ प्रारंभ करो। लेकिन आज वर्तमान में एक तो भक्ति करता नहीं और दूसरे को करने वाले को भी टांग अड़ाता है, और जो व्यक्ति टांग अड़ाता ना उसको कभी ना कभी लंगड़ा बन के चलना पड़ता है। जो दूसरों की भक्ति करते हुए टांग अड़ाता है ना, उसको जीवन में कभी ना कभी लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है, और लंगड़ा के ना चलना पड़े तो उसके हाथ में छड़ी जरूर आ जाएगी, उसके हाथ में छड़ी जरूर आ जाएगी। और ये बातें कौन करता है? जिसके पास बहुत ज्यादा समय है। जिनके पास समय नहीं है वो तो कहते हैं भैया मैं दूसरे को क्या देखूं, मैं तो अपने आप को देख लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो अपने आप को देखता है वह अंतरात्मा को, परमात्मा को देख लेता है, और जो दूसरे को देखता है वह कभी परमात्मा को, अपने आप को देख ही नहीं सकता। अपने आप को, परमात्मा को निहारने का प्रयास करो। हम लोग बोलते हैं ना, तदगुण लब्धये वंदे तदगुण लब्धये, कि आपके जैसे रूप, आपके जैसे गुण हमारे अंदर आए। तो क्या भगवान निंदा करते हैं? बताओ मुझे, भगवान ने किसी की निंदा करी? नहीं करी। तो आप भगवान के भक्त हो तो निंदा करने से बचो। निंदा करना पाप नहीं, महापाप है। और निंदा करने वाला यदि त्रयंच गति में जाए और गधी बन जाए, क्या बन जाए? गधी। गधा भी नहीं, गधी बनता है। जो त्रयंच गति जाता है और वहां पर गधी बनता है, गधा भी नहीं बनता। तो जो है मौसम तो बदलता रहता है, लेकिन हमारे जीवन का मौसम कैसा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम चेहरे पर कितने भी स्नो पाउडर और फ्लो लगा लो, लेकिन जीवन में वही चलेगा। और आजकल तो जमाना क्या चल रहा है? जमाना कैसा चल रहा है? मैचिंग का और सेटिंग का। आजकल कपड़े देखो तो आदमी ऊपर से नीचे तक मैचिंग में कपड़े पहन रहा है। एक जब प्रवचन सत्संग चल रहा था, एक महिला आई, सारे कपड़े लाल, घड़ी का बेल्ट लाल, पर्स लाल, चश्मे की डंडी लाल, फेस पर पाउडर लाल, बिंदी लाल। अगले दिन सफेद में आ गई, सारा सफेद, पर्स सफेद, चश्मे की डंडी सफेद, हाथ का बेल्ट सफेद, चूड़ी सफेद। अगले दिन नीले में आ गई, सब कुछ नीला ही नीला, चेहरे पे पाउडर आदि भी नीला। अगले दिन काले में आ गई, काला पर्स, काला बेल्ट, काले कपड़े, लेकिन गाल प्लेन। तो एक ने बोल दिया कि आज गाल पे पॉलिश लगा के आ जाती ना तो पूरा पूरा मैचिंग हो जाता है सारा का सारा। आज दुनिया में आदमी ऊपर से नीचे मैचिंग करने का प्रयास कर रहा है, सेटिंग करने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, यदि मैचिंग करना है तो परमात्मा से मैचिंग करने का प्रयास करो, सेटिंग करना है तो देव शास्त्र गुरु सेटिंग करने का प्रयास करो। इन्हीं से आपने मैच कर लिया तो जीवन में कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, कभी भी आपकी सेटिंग खराब नहीं होगी। रिमोट की सेटिंग बिगड़ सकती है, टीवी की सेटिंग बिगड़ सकती है, लेकिन जिसकी सेटिंग प्रभु के साथ, भगवान के साथ में है, उसका जीवन कभी अपसेट नहीं हो सकता, उसका जीवन हमेशा सेट रहेगा। तो निंदा करना छोड़ दो, निंदा करना महापाप है, निंदा से बचो, अपने जिंदा रहने का प्रयास करो। और गुरुदेव तो कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मुर्दे की क्या निंदा होगी।
मुर्दे को तो जाने के बाद लोग बोलते बहुत बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। अर्थात अच्छा कहलाने के लिए मरना पड़ता है मेरे भाई। अच्छा कहलाना है तो मरना पड़ेगा, और जिंदा रहोगे तो निंदा होगी, और निंदा हो रही है तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। ध्यान रखना, फूल तो सभी को मिलते हैं लेकिन कांटे किसी किसी को मिलते हैं। तो आपकी निंदा हो रही है तो प्रतिकार मत करो। आप सोचना चलो मेरे तो कर्म झड़ गए, क्या सोचना मेरे तो कर्म झड़ गए और उसके कर्म बंध गए। अपने कर्म को छोड़िए और उसके कर्म बंध रहे हैं, वह अपना जानेगा। आप अपना जानो और जीवन का कल्याण करो। तो हमेशा निंदा से दूर रहो, जीवन कल्याण करो। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। गुरुवरे हो मेरे गुरुवरे, गुरुवरे हो मेरे गुरुवरे, कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आई हूँ। आशीष से आपका मिलता गुरुवर। परम पूज्य बलोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घम निर्पामिति। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।